भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी से रिश्ता मत जोड़ो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा भविष्य पकड़कर खींच लेते हैं नीचे। आज हम बात करेंगे उन 5 किस्म के लोगों की जिनसे खुद चाणक्य ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी कि अगर तुम सफलता चाहते हो तो इनसे मीलों दूर रहना। और यह सिर्फ बात नहीं है, यह जिंदगी का अनुभव है, ऐसा अनुभव जो अगर तुमने ना समझा तो कामयाबी सिर्फ सपना रह जाएगी। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो हर बार यह कहता है कि छोड़ यार, क्या मिलेगा, मेहनत से तो समझ जाओ यह इंसान सपनों का गला घोंटने वाला है। चाणक्य कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्तो, महान रिपु आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह लोग ना खुद कुछ करते हैं और अगर तुम कुछ अच्छा करने लगो तो बोलेंगे इतना क्यों मेहनत कर रहा है। सपनों के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा यही लोग होते हैं। कभी सोचा है कि तुम्हारे कॉलेज का वो लड़का जो हर वक्त मस्त रहता था, हर काम को टालता था, आज कहाँ है? अब जाकर देखो, वही लड़का उसी जगह अटका है जहां तुमने उसे छोड़ा था। नकारात्मक सोच वाले लोग जो हर चीज में सिर्फ बुराई ढूंढते हैं, इन लोगों की दुनिया में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तुम कुछ भी प्लान करो वह बोलेंगे तेरे बस की बात नहीं है, इतने लोग फेल हो चुके हैं, तेरा क्या होगा। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति की संगति विष के समान होती है जो धीरे धीरे पूरा जीवन नष्ट कर देती है। इनकी बातें तुम्हारे दिमाग में जहर घोलती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को निगल जाती है। तुम्हारे सपने वैसे नहीं मरते, उन्हें यह लोग अपने शब्दों से मारते हैं। अगर कोई तुम्हारी सफलता देखकर कड़वाहट से भर जाए तो समझ लो वो तुम्हारा दोस्त नहीं, छुपा हुआ दुश्मन है। ऐसे लोग तुम्हें सलाह के नाम पर गुमराह करेंगे, तुम्हें रोकेंगे, टोकेंगे, नीचा दिखाएंगे। उनका मकसद सिर्फ एक है, तुम्हें वहीं रोक देना जहां तुम हो। चाणक्य कहते हैं, द्वेषी व्यक्ति से मित्रता करना आत्महत्या के समान है। एक लड़का था जिसने एक नया स्टार्टअप शुरू किया। उसके ही दोस्त ने पीछे से उसके आइडिया को कॉपी करके खराब कर दिया। आज वो लड़का कामयाब है, लेकिन वो दोस्त उसे अब कोई भरोसा नहीं देता। याद रखना, जो लोग तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए याद करते हैं वो तुम्हारे नहीं है। ऐसे लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिल रहा है। जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा वह ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय आने पर साथ छोड़े वह सच्चा मित्र नहीं होता। अगर तुम आज अकेले हो तो याद करो, कभी जिन लोगों के लिए तुमने सब कुछ किया वो आज कहां है। चाणक्य का सबसे बड़ा पाठ यही था, कभी किसी के चेहरे की मुस्कान पर भरोसा मत करना। असली चेहरा अक्सर पर्दे के पीछे छुपा होता है। ये लोग तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, फिर तुम्हारे राज, तुम्हारे प्लान सबको दूसरों के सामने खोल देते हैं। ऐसे लोग सिर्फ तुम्हारे समय और मेहनत को नहीं बर्बाद करते, तुम्हारे आत्मविश्वास को भी तोड़ देते हैं। अब सवाल यह है, इन लोगों से कैसे दूर रहें। ऑब्जर्वेशन, हर किसी पर भरोसा करने से पहले उसके व्यवहार को पढ़ो। बाउंड्रीज, अपना दायरा तय करो और हर किसी को अपने भीतर मत आने दो। सेल्फ अवेयरनेस, जब कोई तुम्हारा एनर्जी लेवल गिरा रहा हो, समझो वो तुम्हारा नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन, हर किसी को सफाई मत दो कि तुम क्या कर रहे हो। जो समझेगा वह बिना कहे समझ जाएगा। नकली दोस्त, जो तुम्हारी खुशी को सिर्फ दिखावे में सहते हैं, यह लोग तुम्हारे साथ तब तक खुश रहते हैं जब तक तुम उनसे पीछे हो या बराबर में हो। लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, उनकी मुस्कान के पीछे की जलन साफ नजर आने लगती है। तुम्हारा दर्द बांटने वाले बहुत मिलेंगे, पर तुम्हारी कामयाबी में दिल से खुश होने वाला बस कुछ गिने चुने ही होंगे। चाणक्य कहते हैं, मित्र वही है जो विपत्ति में साथ देना कि केवल सुख में। तुमने अगर कुछ अच्छा किया तो वह कहेंगे, अरे ये तो अमन भी करता है यार, या फिर ठीक है लेकिन रोहित तो इससे भी बड़ा कर चुका है। अब ये बात सोचो, तारीफ नहीं, हमेशा तुलना क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारा आत्मविश्वास ताकतवर नहीं, खतरा लगता है। एग्जाम्पल, तुम्हें याद है जब तुमने अपनी पहली जॉब पाई थी और किसी ने कहा बस इतनी सी सैलरी, वो शब्द थे या जहर? बातों से मीठे, कामों से खतरनाक लोग। चाणक्य ने इन्हें बहुत साफ शब्दों में चेतावनी दी, जो व्यक्ति मुख से मधुर और मन से विषैला हो उससे दूर रहो। ऐसे लोग सामने कुछ और कहेंगे, पीठ पीछे कुछ और करेंगे। तुम्हारे राज जानने के बाद उन्हें दूसरों से शेयर करेंगे, कहकर
कि मैं तो बस सलाह दे रहा हूं। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को भरोसे में कुछ बताया और वह बात कुछ दिनों बाद सबको पता चल गई। वो दर्द, वही धोखा यहीं से शुरू होता है। रिश्ते में बैलेंस नहीं है तो वो रिश्ता नुकसान का सौदा है। कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें लोन चाहिए, रेफरेंस चाहिए, फ्री काम चाहिए या इमोशनल सपोर्ट चाहिए। लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है तो वह बिजी हैं, घूमने गए हैं या फोन नहीं उठा सकते। चाणक्य कहते हैं, सच्चा साथी वही है जो संकट में भागे नहीं बल्कि डट कर खड़ा हो। अगर कोई इंसान हमेशा लेता है और कभी देता नहीं तो वह दोस्त नहीं, सुविधा है, और तुम उसका उपयोग हो। हाँ में हाँ मिलाने वाले जो तुम्हें कभी सही राय नहीं देते, यह लोग तुम्हें असली आईना नहीं दिखाते बल्कि तुम्हारे हर फैसले पर वाह वाह करते हैं, चाहे वह गलत हो या सही। यह तुम्हारी ग्रोथ को रोकते हैं क्योंकि वह तुम्हें कभी सुधारने का मौका ही नहीं देते। तारीफ हमेशा सच्ची नहीं होती, कभी कभी वह तुम्हें गिराने का तरीका होती है। चाणक्य नीति कहती है, मूर्ख वह नहीं जो गलती करता है, मूर्ख वह है जो सीखने से इनकार करता है। सीमित सोच वाले लोग, जिनका नजरिया हमेशा नहीं हो सकता वाला होता है, यह लोग हर चीज में सिर्फ लिमिटेशन देखते हैं। तुम कहो मैं बिजनेस शुरू करूंगा, ये कहेंगे उसमें तो बहुत रिस्क है। यार तुम कहो मैं विदेश पढ़ने जाऊंगा, यह बोलेंगे इतना खर्चा कौन उठाएगा। तुम्हारी मंजिल से पहले अगर कोई चीज तुम्हें रोकेगी तो वह किसी और की सीमित सोच होगी, तुम्हारी नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं भयभीत है वो दूसरों को भी डरा कर रोकता है। डर फैलाने वाले लोग जो तुम्हारे इरादों को कमजोर बना देते हैं, ये लोग हर बार तुम्हें फेलियर के किस्से सुनाएंगे। एक लड़के ने भी किया था ऐसा, बर्बाद हो गया। सुन, ज्यादा सोच मत, दुनिया बहुत कठिन है, इतनी जल्दी सब नहीं मिलता। अब सवाल यह है, क्या यह तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं? नहीं, यह तुम्हें डराकर अपने जैसे बनाना चाहते हैं, कमजोर, हार मानने वाला और सपनों से दूर। अगर किसी की बातों से तुम्हारा हौसला गिरता है तो समझ लो वो सलाह नहीं, जहर दे रहा है। चाणक्य नीति में लिखा है, जो व्यक्ति स्वयं पराजित है वह दूसरों की विजय देख नहीं सकता। इन लोगों ने खुद जिंदगी में गलत फैसले लिए या मेहनत नहीं की या हिम्मत हार बैठे। अब जब तुम कुछ करने की कोशिश करते हो तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत उन्हें उनकी नाकामी का आईना दिखाती है। गहरी बात, वो तुमसे नहीं लड़ते, वो अपने अंदर के असफल इंसान से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वार तुम पर करते हैं। औसत सोच वाले लोग, जिन्हें मिड्रिटी में ही सुख मिलता है, ये लोग हमेशा तुम्हें समझाएंगे, संतोष में सुख है, जो मिला है उसी में खुश रहो। बहुत ज्यादा सोचोगे तो दुख मिलेगा। अब देखो, संतोष बुरा नहीं है, लेकिन समझौता जबरदस्ती हो तो वह गुलामी बन जाता है। तुम एक ऊंचा पहाड़ चढ़ना चाहते हो और वो कह रहे हैं नीचे रहो, हवा पतली हो जाती है। यही है औसत सोच, जो खुद कुछ बड़ा नहीं कर सकते, वो तुम्हें भी बड़ा नहीं बनने देंगे। सपनों का मजाक उड़ाने वाले, जो खुद कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं रखते। तुम कहो मैं एक दिन लाखों कमाऊंगा, ये कहेंगे ओ तेरे क्या बात कर रहा है भाई, और फिर हंसेंगे। तुम कहो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं, ये बोलेंगे तू बोलेगा, और लोग सुनेंगे। हाँ हाँ, ये हंसी नहीं है, ये ताना है, एक ऐसा ताना जो तुम्हारे अंदर शक पैदा करता है। जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए तो चुपचाप मुस्कुराओ, क्योंकि जब तुम उसे हासिल करोगे वो हंसी शर्म में बदल जाएगी। मतलब निकाल कर किनारा करने वाले यूज एंड थ्रो टाइप लोग, ये वो लोग होते हैं जो काम हो तो मिठाई खिलाएंगे, काम निकलते ही पहचानने से भी इनकार कर देंगे। तुमने कभी नोटिस किया होगा, जब किसी का प्रोजेक्ट अटका होता है तब वह फोन करता है, भाई एक काम है, काम होते ही साइलेंस। ऐसे लोग तुम्हें इंसान नहीं, सीढ़ी समझते हैं जिससे चढ़कर वो ऊपर जाएं, फिर तुम्हें भूल जाएं। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान ना मिले वहां जाना भी अपमान है। कुछ लोग तुम्हें गिल्ट में डालकर काम करवाते हैं, तू तो मेरा दोस्त है ना भाई, तू ही नहीं करेगा तो कौन करेगा। इतने सालों की दोस्ती यार, और तुम भावनाओं में बहकर ना नहीं कह पाते। हर बार जब तुम किसी और के लिए ना कहने की हिम्मत नहीं दिखाते तो असल में तुम अपने सपनों से गद्दारी कर रहे होते हो। मतलबी लोग हमेशा सीधे वार नहीं करते, कभी कभी वो तुम्हारे बहुत करीब होते हैं, पर उनकी नीयत हमेशा तुमसे कुछ लेने की होती है, देने की नहीं। तुम्हारे आइडियाज चुरा लेते हैं,
तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं और ऊपर से कहते हैं तू तो अपना भाई है। चकिया वार्निंग, जिस व्यक्ति पर तुम अंधा विश्वास करते हो वही सबसे घातक धोखा देता है। कुछ लोग रिश्ते का नाम लेकर तुम्हारी मेहनत को ड्यूटी बना देते हैं। मम्मी पापा की एड में, बहन भाई की एड में, फ्रेंडशिप की एड में या ऑफिस में टीम वर्क की एड में तुम्हारे अंदर गिल्ट भरा जाता है कि तू सेल्फिश बन गया है। लेकिन सच्चाई ये है तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान रखो, रिश्ते अगर बोझ बन जाए तो वह प्यार नहीं, एक इमोशनल जाल है। इनसिक्योर लोग जो हमेशा कंपटीशन में जीते हैं, इनका माइंडसेट ये होता है कि अगर तू ऊपर जा रहा है तो मैं नीचे क्यों दिखूं? अगर लोग तुझे देख रहे हैं तो मुझे कौन देखेगा? तुम्हारी हर जीत इनके लिए एक हार बन जाती है। तुम्हारी सफलता इनकी नाकामी का आईना बन जाती है। चाणक्य नीति कहती है जो व्यक्ति दूसरों की तरक्की से दुखी हो वह कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता। छिपे हुए जलनखोर जो दोस्ती का मुखौटा पहनते हैं, यह लोग बोलते हैं भाई तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, प्राउड ऑफ यू, लेकिन अंदर से सोचते हैं इसका कैसे भट्ठा बैठा हूं। ये तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई का कैंपेन चलाते हैं। ये लोग सीधे वार नहीं करते, ये तुम्हारा हौसला मारते हैं, हंसी में, तानों में और मजाक में। आलोचक नहीं काटने वाले जो हमेशा गलती ही ढूंढते हैं। तुम कुछ भी अच्छा कर लो ये कहेंगे ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं था, किस्मत से मिल गया होगा। ये तो आजकल सब कर रहे हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत की है, उन्हें बस तुम्हें नीचा दिखाना होता है। जब कोई तुम्हें बार बार छोटा साबित करता है तो वह तुम्हें नहीं अपनी नाकामी को छिपा रहा होता है। फेक सपोर्टर्स जो कहते हैं मैं तो चाहता था तू आगे बढ़े, लेकिन जब तुम सच में आगे बढ़ते हो यह लोग इनविजिबल हो जाते हैं। कभी फोन नहीं करेंगे, ना बधाई देंगे, ना सहयोग करेंगे, बस चुपचाप अंदर ही अंदर हिसाब बैठाते हैं कि अब यह मुझसे आगे क्यों है। चाणक्य चेतावनी, जिनके मन में ईर्ष्या हो उनसे मित्रता भी एक प्रकार की मूर्खता है। तुम्हें डाउट में डालने वाले जो कहते हैं तू इतना क्यों सोच रहा है, ये लोग तुम्हारे सपनों पर तर्क का जहर डालते हैं। इतना बड़ा मत सोच यार, तू नहीं कर पाएगा, तू उस लेवल का नहीं है, अभी इतना पढ़ लिख के भी क्या मिला तुझे। ये तुम पर शक नहीं कर रहे, ये खुद पर विश्वास खो चुके हैं और अब चाहते हैं कि तुम भी हार मान लो। इनकी इनसिक्योरिटी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन तुम्हारा साइलेंस और सक्सेस इनका सबसे बड़ा जवाब है। शिकायत करना आसान है क्योंकि तब तुम अपने हालात का जिम्मेदार खुद को नहीं दुनिया को बना सकते हो। बॉस खराब था, टीम साथ नहीं थी, घर का माहौल सही नहीं था और अगर कुछ भी नहीं मिला तो किस्मत को दोष दे दिया। जो लोग हमेशा बहाना ढूंढते हैं वो रास्ते नहीं दीवारें खड़ी करते हैं। ये खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों की तरक्की से चिढ़ते हैं। तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो यह लोग कहेंगे उसको तो सपोर्ट मिल गया था, उसका बैकग्राउंड अच्छा था, हम भी करते लेकिन टाइम नहीं है यार, यानी खुद कुछ किया नहीं, पर तुम्हारी सफलता को भी शक के घेरे में डाल दिया। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्मों से भागे उसे सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये लोग हर जगह कमी निकालते हैं। तुम्हारी प्लानिंग में, तुम्हारी मेहनत में, तुम्हारी सोच में इतनी मेहनत कर रहा है, पर क्या फायदा होगा यार, तू क्यों इतनी रिस्क ले रहा है? इतना आसान थोड़ी होता है। इनकी शिकायत भरी सोच धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी कंफ्यूजन और डर भर देती है। अगर तुम लगातार ऐसे लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास भी उनकी हताशा जैसा हो जाएगा। जब भी कोई फेल होता है वो कहता है मेरे साथ गलत हो गया, लेकिन जो सफल होता है वह कहता है मेरे साथ जो भी हुआ मैंने उससे कुछ सीखा। शिकायत करने वाले लोग हमेशा दुनिया को दोष देते हैं, कभी खुद को नहीं देखते। चाणक्य नीति, अपने दोष को ना जानने वाला व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है। ऐसे लोग एक मेंटल वायरस की तरह होते हैं। इनके शब्द तुम्हें इन्फेक्शन देते हैं। अब उम्र निकल गई, क्या कर लोगे? सबको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। जो मिल गया उसी में खुश रहो। तुम्हारे अंदर की आग को यह लोग अपने डर और असफलता की राख से बुझा देते हैं। इनका भरोसा दिखावा होता है, क्योंकि इरादा कभी साथ देने का होता ही नहीं। ये लोग तुम्हारे चेहरे पर कहेंगे मैं हमेशा साथ हूं, लेकिन जैसे ही तुम्हें जरूरत पड़ी इनका फोन अनअवेलेबल हो जाता है। ये मैसेज का रिप्लाई नहीं देते या फिर बहाना बनाते हैं यार बहुत बिजी था। ये तुम्हें नहीं छोड़ते।
ये तुम्हारे बुरे वक्त को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ फायदा चाहिए था, ताकत नहीं बांटनी थी। जब तुम्हें काम था और उन्होंने वादा किया बस बोल क्या करना है, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब इसमें फायदा नहीं है, अब तो सिर्फ मेहनत करनी है, या अब तुझे तारीफ अजय मिलने लगी है, तो यह लोग साइड लाइन में खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जनक है या नीति? मित्र वही जो विपत्ति में साथ दे, जो सिर्फ आनंद में साथ हो, वह मित्र नहीं, अवसरवादी है। यह लोग तुम्हारे दिल में विश्वास का बीज बोते हैं और फिर उसी बीज को उखाड़ कर चले जाते हैं। तेरा साथ दूंगा, मिलकर करेंगे, कभी अकेला मत समझना। यह सब मीठे जहर की तरह होते हैं। तुम्हें लगता है कोई है जो तुम्हारे साथ चलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि तुम अकेले ही इस लड़ाई में उतर चुके होते हो। ये धोखा नहीं देते, ये उम्मीदें मारते हैं। धोखा तब लगता है जब तुम किसी पर भरोसा करते हो, और जब वही इंसान पीछे हट जाए तो दर्द उस धोखे से ज्यादा उस टूटे हुए भरोसे का होता है। तुम सोचते हो, क्या मैं गलत था? क्या मुझे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था? क्या वाकई कोई नहीं होता हमारे साथ? और यही वो पल होता है जहां से या तो इंसान मेंटली स्ट्रांग बनता है या पूरी जिंदगी के लिए ट्रस्ट इश्यूज से जूझता है। धोखा देना इनकी आदत नहीं, फितरत होती है। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास दिखते हैं, दोस्त बनकर, सलाहकार बनकर, शुभचिंतक बनकर, लेकिन असल में वह सिर्फ एक काम करते हैं, तुम्हारे ऊपर विश्वास का पुल बनाते हैं, फिर उसी पुल को तोड़कर तुम्हें गिरा देते हैं। चाणक्य, वार्निंग, जिस व्यक्ति के मन में द्वेष हो और मुख पर मिठास, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। जब तुम आगे बढ़ने लगते हो, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगती है, जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं, तब यही लोग तुम्हारी गलतियां खोजते हैं, तुम्हारी बातें तोड़ मरोड़ कर सुनाते हैं, दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर तू ऊपर चला गया तो मेरी औकात सबको दिख जाएगी। धोखा दूर वाला नहीं देता, धोखा वह देता है जो तुम्हारे साथ बैठता है, तुम्हारे राज जानता है, तुम्हारी कमजोरी पहचानता है और फिर उन्हीं कमजोरियों को हथियार बना लेता है। सबसे बड़ा घाव वही होता है जो अपनों के हाथों मिले। यह तुम्हें गिराते नहीं, तुम्हारे खिलाफ माहौल बनाते हैं। ऐसे लोग सीधे अटैक नहीं करते, यह साइलेंट गेम खेलते हैं। वो दूसरों से कहेंगे, यार वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वो तुम्हारी सफलता को शक की नजर से दिखाएंगे। कुछ तो जुगाड़ होगा, और धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के लोगों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम सोचते रह जाओगे, मेरे साथ यह हो क्या रहा है। आपने सुना होगा, किसी को अपना दोस्त समझने से पहले यह समझो कि वह दोस्त किसके साथ खड़ा है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हुए भी आपकी सफलता से डरते हैं। वे आपका चेहरा बदलते हुए दोस्ती का मुखौटा पहनकर आपके पास आते हैं, लेकिन जब आपकी सफलता की बारी आती है तो वही लोग सबसे पहले आपके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे लोग दिखते तो हैं आपके जैसे, लेकिन उनके दिल में बस जलन, ईर्ष्या और नफरत भरी होती है। क्या आप जानते हैं, जब आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो बदले हुए होते हैं। पहले जो लोग आपको अपना साथी और सच्चा मित्र समझते थे, वही लोग अचानक से आपके सामने दुश्मन बन जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनकी असुरक्षा, उनका डर और आपकी सफलता से पैदा होने वाली उनकी जलन। यह वह लोग होते हैं जो जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब तक आपको अपना मित्र समझते हैं। वे खुश होते हैं कि आप उनके जैसे ही हैं, लेकिन जैसे ही आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं, उनका स्वभाव बदल जाता है। उनकी नजरों में आपकी सफलता उनके लिए एक व्यक्तिगत आक्षेप बन जाती है। वे आपकी तारीफ करते थे, लेकिन अब वही लोग आपकी सफलता को चुनौती मानने लगते हैं। यह लोग कभी भी आपकी उपलब्धियों को सही तरीके से नहीं देख पाते। जब आप आगे बढ़ते हो तो वे अंदर ही अंदर जलते हैं और उन्हें लगता है कि आप उनका स्थान छीन रहे हैं। यही वह लोग होते हैं जो आपकी सफलता से डरकर अपनी असफलता को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी क्षमता से बढ़कर कुछ हासिल करते हैं तो कुछ लोग अचानक आपकी सफलता से खुश नहीं होते। यह लोग असुरक्षित होते हैं और वे कभी भी आपको अपनी सफलता से आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे खुद को ही पर्याप्त नहीं मानते और दूसरों की सफलता उन्हें असहनीय लगती है। आपकी सफलता
जब इन असुरक्षित लोगों के सामने आती है तो वे धीरे धीरे आपकी आलोचना करने लगते हैं। वे कभी भी आपको उनके जैसा समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे हमेशा कोशिश करते हैं कि आप नीचे गिर जाएं ताकि उनका स्थान सुरक्षित रहे। वे आपकी मेहनत की सराहना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप सफल हो गए तो वे खुद का स्थान खो देंगे। कभी कभी यह लोग आपकी आंखों के सामने मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप मुसीबत में होते हैं तो यह वही लोग होते हैं जो पीछे से चुपके से आपको गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसा लोग उस समय करते हैं जब वे देखते हैं कि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच रहे होते हैं। यह वो लोग होते हैं जो आपको आपके कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखकर चुपके से अपने षड्यंत्र रचते हैं। जब आप अपने मुकाम पर पहुंचने वाले होते हैं तो यह लोग आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पालतू खंजर की तरह वे आपकी सफलता को चुराने के लिए अपनी हर चाल चलने में लगे रहते हैं। यह वो लोग होते हैं जो कभी भी आपके सामने नफरत नहीं दिखाते। वे आपकी आंखों में शिकार की मुस्कान रखते हैं, लेकिन उनके दिल में केवल नफरत और गुस्सा होता है। वे कभी आपके खिलाफ नहीं जाते, लेकिन हमेशा किसी न किसी बहाने से आपको कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। यह वही लोग होते हैं जो आपके पैरों में कांटे डालते हैं ताकि आप गिर जाएं, और जब आप गिरते हैं तो वे चुपके से यही कहते हैं, क्या हुआ? इन लोगों के लिए आप सिर्फ एक मौका होते हैं। जब आप असफल होते हैं तो यह लोग आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं और आपकी सफलता को घटित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे अपनी नफरत को ऐसे खूबसूरती से छुपाते हैं कि आप कभी समझ ही नहीं पाते कि यह लोग आपके लिए जहर बन चुके हैं। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। ये हमेशा आपकी सफलता से जलते रहते हैं और आपकी मेहनत को कभी स्वीकार नहीं करते। इनसे बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप इनकी उपस्थिति को अपनी जिंदगी से कम कर दें। इनसे मुकाबला नहीं करें, बल्कि इनसे दूरी बनाएं। जब आप अपनी राह पर चलते हैं तो आपको यह समझना होगा कि इन जैसे लोगों का काम सिर्फ आपकी प्रगति में रुकावट डालना है और कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आप ऐसे लोगों के जाल में फंसने देंगे जो आपकी सफलता से जलते हैं? क्या आप उनकी बातों को सुनकर अपने सपनों से दूर होंगे, या फिर क्या आप अपनी राह पर चलकर इन बदले हुए चेहरों से खुद को बचा लेंगे? आपको यह समझना होगा कि जीवन में कभी भी किसी का चेहरा ना देखें, बल्कि उनकी असलियत को जानने की कोशिश करें। यह वह लोग हैं जो आपकी सफलता से डरते हैं और आपकी प्रगति को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो आपको इन बदले हुए चेहरों से बचना होगा और अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों से डरते हैं वे कभी बड़े नहीं बनते। अपनी राह पर चलते रहो और हर मुश्किल को जीतने की हिम्मत रखो। अगर आपको यह बातें पसंद आई और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब करें